चित्तौड़गढ़ में आज बीजेपी का जबरदस्त हल्ला बोल देखने को मिलेगा। आज बीजेपी जन आक्रोश महाघेराव कर रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी के तमाम बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। सुभाष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुभाष, 11 बजे का वक्त रखा गया जन आक्रोश महाघेराव का। तमाम बड़े नेता गजेंद्र सिंह शेखावत, सीपी जोशी क्या पहुंचे, किस तरह की हलचल, कितने बजे शुरू होगा जो महाघेराव है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के पहुंचने का समय 11 बजे का दिया गया था, लेकिन अब तक वो पहुंचे नहीं है। लेकिन उससे पहले भाजपा के जिलाध्यक्ष, उदयपुर देहात प्रभारी और विभिन्न मंचों के पदाधिकारी और भाजपा के जो जन आक्रोश कार्यक्रम से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। और लोगों के पहुंचने का क्रम जो है वो पिछले 1 घंटे से लगातार जारी है। बस्ती और गंगरार और कपासन, बड़ी साड़ी, विभिन्न मंडलों से जो कार्यकर्ता है वो लगातार अपने वाहनों के जरिए, विभिन्न माध्यमों के जरिए जो कार्यक्रम स्थल है वहां पहुंच रहे हैं। और उसके बाद सभा का आयोजन होगा और सभा का आयोजन होने के तत्काल बाद ही पदाधिकारियों के साथ जो दोनों बड़े नेता हैं वो पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे, जहां घेराव किया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है पदाधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और लगातार लोगों को व्यवस्थित करने का काम किया जा रहा है। लोग लगातार जो है वो पहुंच रहे हैं और इस परिस्थिति में उनके किसी भी समय पहुंचने की संभावना चली जा रही है कि सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह जो है वो किसी भी समय चित्तौड़गढ़ में इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंच सकते हैं और उनके बाद उसके तत्काल पश्चात ये कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। कार्यक्रम स्थल का कहाँ आयोजन हुआ है और मार्च कितनी देर का रहेगा, कितने किलोमीटर का रहेगा, ये भी बताइए। क्योंकि दावा ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि 10,000 कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। कितनी संख्या में आपको कार्यकर्ता इस वक्त नजर आ रहे हैं? फिलहाल अभी बात की जाए तो लगभग 1500 से 2000 कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ कार्यकर्ता रास्ते में है, ऐसी बात बीजेपी द्वारा कही जा रही है। सुभाष चौक जो है चित्तौड़गढ़ पुराने शहर का हृदय स्थल है। पुराना शहर पूरी तरीके से इस स्थल से जुड़ा रहता है। ऐसे में सुभाष चौक से लेकर लगभग 2 किलोमीटर का जो मार्च है कलेक्ट्रेट चौराहे तक निकाला जाएगा और इसमें जो पदाधिकारी हैं उनके साथ साथ पुलिस का बल भी तैनात रहेगा और अतिरिक्त जाब्ता भी पुलिस द्वारा तैनात किया गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राजसभा में जिस तरह की स्थितियां बनी थी उसके बाद पुलिस जन आक्रोश महाघेराव को लेकर लगातार गंभीरता बरत रही है और जिले के जो आला अधिकारी हैं, तमाम जो वृत्ताधिकारी हैं, उनको मुख्यालय पर बुला लिया गया है। सब तमाम थानों के थाना अधिकारियों को बुला लिया गया है। रिजर्व पुलिस लाइन से और थानों से जाब्ता भी यहाँ तैनात किया गया है, जिससे कि किसी प्रकार की स्थिति बनती है तो उससे सुभाष, देखिए जन आक्रोश जो है महाघेराव है, अलग अलग जिलों में हम बीजेपी का देख रहे हैं और स्थिति ये तक बन जाती है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर पुलिस को करना पड़ता है, प्रशासन को करना पड़ता है। तो जाहिर तौर पर सुरक्षा के जो इंतजाम है वो आपने बताए, लेकिन इस सब के बीच में बीजेपी जिस तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है, कौन कौन से वो मुद्दे जिनके जरिए आज सरकार को घेरने की कोशिश होगी इस महाघेराव के जरिए? सुभाष, लंबे समय से देखा गया है कि बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर रही है। इसी के साथ बेरोजगारी जैसा मुद्दा है और अब वर्तमान में जो महंगाई राहत शिविर जो चल रहे हैं, जिनके अनुसार ये कहा जा रहा है, बीजेपी ने लगातार ये कहा है कि जब बजट की घोषणा थी, लोगों को लाभ देना था, तो ऐसे में महंगाई राहत शिविर जो है उनका आयोजन पूरी तरीके से निरर्थक है। ऐसे में ये तीनों जो मुद्दे हैं प्रमुखता से इस जन आक्रोश महाघेराव के दौरान लोगों के सामने रखे जा सकते हैं और बीजेपी इन मुद्दों पर अपना प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन फिलहाल अधिकृत रूप से जो वक्ता मंच पर कहेंगे और जो बातें सामने आएगी और रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मंत्रालय के कर्मचारियों का महापड़ाव का आज 11वां दिन है। 11वें दिन भी सामूहिक अवकाश पर हैं मंत्रालय के कर्मचारी। इसके साथ साथ महंगाई राहत कैंपों का भी बहिष्कार कर रहे हैं। 11 सूत्री मांगों को लेकर ये महापड़ाव चल रहा है। सरकारी दफ्तरों में कामकाज लिहाजा काफी हद तक प्रभावित हुआ है। 11वें दिन भी मंत्रालय के कर्मचारियों का लगातार महापड़ाव और महंगाई राहत कैंप, जो कि हाल ही में 4 दिन पहले लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, और इसे चुनाव को जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बहुत ही एग्रेसिवली इस कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को राहत मिले। लेकिन इन सब के बीच में मंत्रालय के जो कर्मचारी हैं उन्होंने महंगाई राहत कैंप का बहिष्कार किया हुआ है, अवकाश पर हैं और ऐसे में खबर ये कि जो सरकारी कामकाज है वो भी प्रभावित हो रहा है। 11 दिन बीत चुके हैं महापड़ाव के। लवली हमारे संवाददाता इस खबर पर जरा जानकारी के साथ जुड़ गए। लवली, चूंकि 11 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, अभी तक क्या जिस तरह से सरकारी दफ्तरों का कामकाज प्रभावित हो रहा है, क्या सरकार का कोई भी नुमाइंदा या प्रतिनिधि अब तक इन आंदोलनकारियों से बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा, जो मंत्रालय के कर्मचारी हैं? देखिए, अभी तक कोई भी नुमाइंदा सरकार का बातचीत के लिए नहीं पहुंचा है, ना किसी वार्ता का न्योता जो है वो अभी तक मंत्रालय कर्मचारियों को दिया गया है।
और लगातार इनकी संख्या भी यहाँ पर बढ़ रही है। विभाग दर विभाग समर्थन इनको मिलता जा रहा है। एक एक करके कई विभाग, 50 से ज्यादा विभागों के अंदर कामकाज पूरी तरह से ठप है और ये जनता से सीधे कामकाज वाले विभाग है जहाँ पर पूरी तरह कामकाज का जो है वो ठप है। चाहे एसडीएम कार्यालय हो, चाहे रजिस्ट्री का कार्यालय हो, चाहे उपखंड कार्यालय के अलावा जिला कलेक्टर कार्यालय हो, तमाम दफ्तरों के अंदर जो फाइल का मूवमेंट है वो ठप सा हो गया है, रुक सा गया है और लोग जो है वो जूते घिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है और मंत्रालय कर्मचारियों की वजह से जो स्टेट कमीशन के अलग अलग जो भर्ती एजेंसी है उनके अंदर परिणाम भी कई भर्तियों के अटक गए। लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा ना सरकार के लिए, चूंकि चुनावी साल भी है, तो आखिरकार फिर इसके पीछे क्या रणनीति कि अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाए मंत्रालय कर्मचारियों का सरकार के प्रतिनिधि या फिर किसी भी नुमाइंदे से? क्यों इतना डिले? देखिए, फाइनेंस सेक्रेटरी ने इन लोगों को बुलाया था, हड़ताल शुरू होने के दौरान ही बातचीत की गई, मांग पत्र लिया गया, लेकिन उसके बाद में कोई ना तो वार्ता का न्योता दिया गया, ना इस बात को लेकर के कुछ कहा गया, क्योंकि ये लोग शहर के बाहर के इलाके में जो है इनका धरना जरूर चल रहा है, शहर के बाहरी इलाके में, तो शायद उससे प्रभावित ना ट्रैफिक हो रहा है ना कुछ। तो ऐसे में जो है वो केवल जनता जो है वो इन तमाम सरकार और मंत्रालय कर्मचारियों के बीच में पिस रही है, जिनका कामकाज पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जनता खासी परेशान है। मंत्रालय कर्मचारियों की ये मांग सन 1990 के बाद से लगातार, ये लोग सन 2000 से लगातार मांग उठा रहे हैं, लेकिन पिछले 23 सालों में इनकी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ। आश्वासन दर आश्वासन मिले और सरकार ने 3-3 समझौते किए, तो ये लोग उन समझौतों को लागू करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अब देखना होगा इनकी मांगों को सरकार कब तक सुनती है, और चूंकि चुनावी साल है तो देखिए तमाम वर्ग के तमाम अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल का सहारा ले रहे हैं ताकि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, जिस तरह से मंत्रालय के कर्मचारियों का हड़ताल चल रहा है, ठीक उसी तरह राजधानी में सफाई कर्मचारियों की भी हड़ताल चल रही है। 13,000 पदों की भर्ती विज्ञप्ति को अग्रिम आदेशों के लिए स्थगित कर दिया गया है और स्थगित होने के बावजूद भी हड़ताल चल रही है। वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलने तक हड़ताल, भर्ती प्रक्रिया में वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की मांग के साथ उनका कहना है कि जब तक प्राथमिकता नहीं दी जाएगी तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। दरअसल सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता भर्ती प्रक्रिया में देनी चाहिए। आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वाल्मीकि समाज के लोग और लगातार जो सफाई व्यवस्था है वो ठप पड़ी हुई है। कचरे के ढेर राजधानी जयपुर में जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। इस बीच 13,000 पदों पर जो भर्ती विज्ञप्ति थी उसको स्थगित कर दिया गया, लेकिन उसका असर हड़ताल पर नहीं दिख रहा है। अभी भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर ही हैं। महेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। महेश, जो स्थगित किया गया जो सफाई कर्मचारी की भर्ती थी, जाहिर तौर पर उसके पीछे हड़ताल ही वजह मानी जा रही थी, लेकिन स्थगित के बावजूद, इस आदेश के बावजूद भी हड़ताल का जारी होना क्या बता रहा है? क्यों आखिरकार सफाई कर्मचारी अब नहीं मान रहे? देखिए, सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि जो भर्ती स्थगित की गई है वो ठीक है उनके लिए, कि जो उनकी मांगे थी उसको कंसिडर किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन जो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने की बात है भर्ती में, उसे लेकर के जब तक नई विज्ञप्ति अगर जारी नहीं होती है तब तक उन्होंने अपनी हड़ताल को जारी रखने का ऐलान यहाँ पर किया हुआ है। देखिए, जिस तरह से जयपुर में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ के नगर निगमों की, तो 2 जो हेरिटेज और ग्रेटर के नगर निगम हैं उसमें करीब 8,000 सफाई कर्मचारी हैं और 6,000 उसमें से वाल्मीकि समाज के कर्मचारी हैं जो कि हड़ताल पर हैं। केवल 2,000 कर्मचारी हैं, उनसे जो है व्यवस्थाएं उस कदर नहीं संभल सकती है और ये बात जो है कहीं न कहीं सामने भी है प्रशासन के, उस लिहाज से इस बात को लेकर के कंसिडर किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि आरक्षण का जो मसला है वो संवैधानिक मसला है और उस पर सरकार किस तरह से डिसीजन ले सकती है उसे लेकर के विधिक परीक्षण जो है वो भी डीएलबी में किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, चूंकि राजधानी जयपुर जाहिर तौर पर पर्यटन का एक बहुत बड़ा गढ़ भी है, तो सफाई के किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं? क्योंकि कई दिन हो गए सफाई कर्मचारियों को हड़ताल पर, जरा ग्राउंड पर क्या चल रहा है ये भी बताएं। ये बिल्कुल आपने सही कहा, तीसरा दिन है आज और सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है और इस कारण से जो गंदगी और दुर्गंध जो है वो अब फैलने लगी है। कई ओपन डिपो हैं, वहां से कचरा नहीं उठ पा रहा है। जो सड़क किनारे कचरा साफ करने का काम जो सफाई कर्मचारी करते थे अल सुबह उठ करके, और वो काम अब कहीं न कहीं प्रभावित यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है। इस वजह से जो
गंदगी का आलम है वो शहर में अलग अलग जगहों पर नजर आने लगा है और इससे बीमारियां फैलने का जो खतरा है वो भी बन गया है। इस मामले को लेकर के मेयर सौम्या गुर्जर ने भी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को पत्र लिख करके इस तरफ ध्यान दिलाया कि अब शहर में जो है हालात सफाई व्यवस्था को लेकर के बिगड़ने लगे हैं और आम जन जो है तमाम वो जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जयपुर में ही रहते हैं, वहीं मंत्रणा करते हैं, बैठकें करते हैं, तो जाहिर तौर पर हालात छिपे नहीं होंगे। क्या रणनीति है, संपर्क किया जाएगा सरकार की तरफ से हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों की को लेकर? देखिए, कई दौर की वार्ता पहले भी हो चुकी है इस मसले को लेकर के। जब भी सफाई कर्मचारियों ने, वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन किया है तब इनके साथ में बैठ करके बातचीत की गई है, लेकिन कहीं न कहीं जो प्रशासन है वो ये बात कहता हुआ नजर आता है कि किसी भी भर्ती में जो आरक्षण का विधान है वो संविधान के मुताबिक किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तर्क वाल्मीकि समाज की तरफ से ये दिया जा रहा है कि चतुर्थ श्रेणी से निचले पद है उन पे जरूरी नहीं कि आरक्षण लागू किया जाए, क्योंकि सफाई कर्मचारी का ऐसा पद है जिसमें वाल्मीकि समाज पारंपरिक रूप से काम करता आया है। जाहिर तौर पर अब ये गतिरोध कैसे टूटेगा, कब टूटेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल। शुक्रिया महेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और राजस्थान के क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर, आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती होगी। दोनों टीमों के बीच ये मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, जबकि संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर काबिज है। बहरहाल ऐसा माना जा रहा है कि दोनों टीमों के बीच रोचक जंग देखने को मिल सकती है। तो आईपीएल में आज आपको बता दें कि चेन्नई बनाम राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई जो कि टॉप नंबर पर कायम है और इन सब के बीच में दूसरी पोजीशन पे है राजस्थान रॉयल्स। तो यानी कुल मिलाकर नंबर 1 और नंबर 2 की टीम के बीच कड़ा मुकाबला आज देखने को मिलेगा, रोचक जंग देखने को मिलेगी। और कुल मिलाकर इससे पहले जब सवाई माधो में यहाँ पर एसएमएस स्टेडियम में मुकाबला हुआ था तब भी जबरदस्त रोचक मुकाबला देखने को मिला था, लेकिन इन सब के बीच में आज शाम 7:30 बजे इंतजार कि आखिरकार इस जंग में किसकी जीत होगी। और अब बुलेटिन में बात करेंगे आग के तांडव की। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं और पहली तस्वीर इसमें से है जयपुर के बस्सी की। यहां पर प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का सामान खाक हो गया। तो वहीं दूसरी तस्वीर पोखरण की है, जहां गोदाम में रखे प्लास्टिक के सामान स्वाहा हो गए। तीसरी तस्वीर प्रतापगढ़ के छोटी सादरी की है, जहां जंगल में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं आखिरी तस्वीर जोधपुर से आई है, जहां पर हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री और इसमें आग का तांडव देखने को मिला। तो 4 तस्वीर आपके सामने है, जहां पर देखिए किस तरह से प्रदेश भर में आग का तांडव अलग अलग जिलों में देखने को मिला है। ये पहली तस्वीर बस्सी की है, दूसरी रामदेवरा पोखरण की, छोटी सादरी की भी तस्वीर। और यहाँ पर देखिए प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी, सामान राख हो गया। रामदेवरा में भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। इसके साथ साथ छोटी सादरी में भी आग लगने की जानकारी। और जोधपुर से आई तस्वीर ये फैक्ट्री, जहाँ पर देखिए भीषण आग लगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि आग का तांडव जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है चारों ही घटनाओं में। तो जयपुर के बस्सी में प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल और टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया। बस्सी का रीको औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर ये फैक्ट्री और प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लगी। तो दमकल और टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। आप देखिए किस तरह से जो आग की लपटें हैं वो आसमान को छू रही थी और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म करने पर आमादा हो। हालांकि लाखों का सामान जो प्लाईवुड फैक्ट्री में था वो जलकर राख हो गया है, लेकिन राहत की खबर ये कि किसी तरह की जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। और अब आपको पोखरण लिए चलते हैं। रामदेवरा में भी मेला मैदान में एक गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें देखकर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। दमकल को भी सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि आगजनी से किसी तरह की जनहानि यहाँ नहीं हुई है। तस्वीरें आपके सामने, ये गोदाम है दरअसल यहाँ पर, और गोदाम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गांव वालों ने तुरंत
दमकल को सूचना दी। दमकल की सूचना के बाद जो फायर ब्रिगेड की टीम थी मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग के तांडव की तस्वीर प्रतापगढ़ के छोटी साडी से भी आई है। धौलापानी क्षेत्र में जंगल में अज्ञात कारणों की वजह से आग लगी। भीषण गर्मी और तेज गति से चलती हवा की वजह से आग बहुत तेजी से फैलने लगी। वन कर्मियों ने उपलब्ध संसाधनों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग ने विकराल रूप ले रखा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाती नजर आई। तो आप देख सकते हैं ये जंगल है जो धू कर जलने लगा। दरअसल गर्मी के आते ही इस तरह की तस्वीरें आम हो जाती हैं और जंगल में यहाँ पर देखिए आग का तांडव। तस्वीर आपके सामने प्रतापगढ़ के छोटी साडी से आई है। हालांकि अपने संसाधनों के हिसाब से प्रशासन ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग जो थी बहुत तेजी से फैलती रही, लिहाजा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। जोधपुर में भी आग का तांडव देखने को मिला है। हेनरी क्राफ्ट फैक्ट्री यहां पर थी जिसमें आग लगी और सामान जो रखा हुआ था फैक्ट्री में जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग हालांकि कैसे लगी इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बोरानाड़ा इंडस्ट्रियल ये एरिया जहां पर ये आग का तांडव देखने को मिला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको कोचिंग नगरी कोटा लिए चलते हैं, जहां पर एक और चाकूबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। गुमानपुरा इलाके में चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया गया। घायल नरेश को एमबीएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। नरेश शादी का रिश्ता तय करने के लिए एमपी से कोटा आया था और इसी दौरान आधा दर्जन बदमाशों ने पैसे की मांग की और चाकू से हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लोग हमको बुला लिए, यहाँ पर पैसे को मांग करने लगे हमसे और पैसे हमसे बोले हमारे अकाउंट पर। कहाँ से आए थे आप? गुना से आए थे। किसके पास आए थे? दीपक शर्मा था कोई। क्या लेने आए थे? ऐसे ही संबंध के काम से आए थे। रिश्ते के लिए? हाँ। फिर क्या हुआ? उन्होंने बोला हमसे कि लड़की मर्की कुछ नहीं है हमारे पास, पर तुम हमारे लिए 1 लाख रुपए दो, आपके नहीं तुमको जान से मार के नहीं खत्म कर देंगे। और अब बात प्रतापगढ़ की, जहां पर वन मंडल की ओर से वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए आज पैदल चाल का आयोजन किया गया। शहर के खेल गांव में पुरुष वर्ग के लिए आयोजित 25 किलोमीटर की पैदल चाल में 30 अभ्यर्थी शामिल हुए। 1 और 2 मई को महिला अभ्यर्थियों के लिए पैदल चाल का आयोजन होगा। सहायक वन अधिकारी दारा सिंह का कहना है कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित 412 महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। सेकंड ग्रुप का आज पैदल चाल की जा रही है, जिसमें 4 घंटे में 25 किलोमीटर की पैदल चाल की जाएगी। आज सुबह 6 बजे से ये स्टार्ट की गई है। इसमें 1300 मीटर का जो राउंड किया गया है और सीधा राउंड है उसमें किया जा रहा है। और उसके बाद में 1 तारीख और 2 तारीख को महिलाओं का रखा गया है, जिसमें 16 किलोमीटर की चाल का है, उसमें जो की जाएगी। राजसमंद जिले में गर्मी के तीखे तेवरों के बीच देलवाड़ा ब्लॉक में पेयजल संकट ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले 4 दिन से पेयजल सप्लाई बाधित होने से अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली से स्थानीय लोगों में गुस्सा है। लोगों ने बताया कि जलदाय विभाग के अधिकारी मोटर खराब होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वाटर स्टेशन पर 4 मोटर लगी हैं और चारों एक साथ कैसे खराब हो सकती हैं। गर्मी के मौसम में परिवार के लिए जरूरी पानी का जुटाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। सुबह 5 बजे पानी भरी रहा, घर में 7-8 मेंबर है, क्या करा रोज ये भेजा मारी हुई गया। महीना में एक दान थोड़ी, महीना में 3-3 दान ये चोट पे भाई 5 दान नल आई, छोटे कटे नल आवे ही नहीं, बच्चे क्या करा 30 दिन में महीना में दुखी मेरे पानी वरना आचा दिन में क्या माने पानी लाता ने बापड़ा ने मां कटू पानी हापड़ो वने गंदरिया लेटरिन का गंदरी
है माँ कटू कहीं करा बे मानो तो कहीं है ही को नहीं तो बस हेड बम नहीं वे तो मुआ तुम्हारे बेटा रान वावड़ी है वावड़ी में भरा और कटे जावा बे मारू के वावड़ी का बगजा उतनी आवे पूरा जंगल तो यहाँ सब बन गए, अब जंगल खरीद गए और अपने अपने खेतों में कोई जाने नहीं देते। पानी की भारी समस्या हो रही है, पीने का पानी क्यों नहीं आ रहा आपके यहाँ पर? या नहीं आ रहा, जब पूछते तो हमारे एरिया में बोलते मोटर जल गई, जब बोलते मोटर जल गई। क्या हमारे एरिया में मोटर जलती है? सबकी सप्लाई रोज हो रही है। कोटा की भामाशाह मंडी में बम्पर आवक के साथ अव्यवस्थाओं से किसान संगठन में आक्रोश है। मंडी में गर्मी में पेयजल और प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल टीम, पर्याप्त सुरक्षा कर्मी, साफ सफाई का अभाव है। देर शाम भी बीजेपी किसान मोर्चा ने भामाशाह कृषि उपज मंडी में जाकर अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया था। व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर मंडी ऑफिस का ताला लगाने की चेतावनी तक दी। किसानों का कहना है कि भवन के अग्निशमन उपकरण खराब हालत में है। ऐसी तमाम व्यवस्थाओं के बाद भी मंडी प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं किसानों ने मंडी सचिव को ज्ञापन देकर 15 दिन में समस्याओं के समाधान की मांग की है। के ऑफिस पर ताला लगा दिया जाएगा, मंडी सचिव को भी बाहर ही बिठा देंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को भी बाहर बिठाएंगे, सारे बाबू लोग बाहर बैठेंगे, तभी जाकर इनके होश ठिकाने आएंगे। मांगे थी कि मंडी में मेडिकल टीम होनी चाहिए, मंडी के पूरे सीसीटीवी कैमरे चालू होने चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए, सड़कों के पूरे गड्ढे जो हो रहे हैं वो भरे होने चाहिए, इलेक्ट्रिकल पैनल ठीक होने चाहिए, शराबियों का आतंक कम हो, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहाँ पर नहीं रहे, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह इतनी अच्छी हो कि किसान को लगे कि वो मंडी में नहीं है, अपने घर में आया है, इतनी सुरक्षा यहाँ होनी चाहिए। करौली के करंटपुर जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर चुंबकीय शक्ति के नाम से प्रसिद्ध करंटपुर वाली गुमानो माता मंदिर पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन हो रहा है। मेले में तीसरे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और माता के दर्शन कर खुशहाली की मन्नत मांगी। लोगों की मान्यता है कि माता के दर्शन करने के दौरान कोई भक्त माता के मंदिर को छोड़कर किसी रिश्तेदार के घर पहुंचकर सोते हैं तो माता उस भक्त की जात नहीं मानती, इसलिए भक्त मंदिर परिसर में ही रात बिताते हैं। मेले में शांति व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जैसलमेर में लंपी वायरस से अकाल मौत का शिकार हुई गायों के मुआवजे के नियमों को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। लंपी फैलने के दौरान रोकथाम और इलाज में पशुपालन विभाग विफल रहा था। इस वजह से सैकड़ों गौवंश ने दम तोड़ दिया था। महामारी से गायों की मौत से जुड़े आंकड़े दर्ज नहीं हुए। अनुमान के मुताबिक जिले में 5000 से ज्यादा गायों की मौत लंपी वायरस से हुई थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ 982 गायों की मौत ही दर्ज की गई है। ये भी वो गाय थी जिनका इलाज सरकारी पशु चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से हुआ। अब इनमें भी 292 गायों को मुआवजे के दायरे से बाहर रखा गया है। सिर्फ 690 गायों को ही मुआवजे के दायरे में लिया गया है। एक गाय पर 40,000 का मुआवजा दिया जाएगा। जो लंपी बीमारी से गायें खत्म हुई थी उसकी संख्या कम से कम 5-6 हजार है और उन पशुपालकों को एक आस लगी थी कि हमें जो हमारी गोवंश वापस लेने के लिए मुआवजा मिलेगा। वो मुआवजे की सरकार ने देने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन कुछ त्रुटि के कारण वो आंकड़े बिल्कुल कम 700 के लगभग ये आंकड़े पशुपालन विभाग के पास में है। तो इनकी क्या कमी रही, इनके कारण जो जिन पशुपालकों की गोवंश खत्म हुई है उनको पूरा मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो हम पूरी मांग करते हैं कि इस आंकड़ों को सुधार करके और तुरंत प्रभाव से गरीब पशुपालकों को इसका मुआवजा मिलना चाहिए। जैसलमेर में लंपी स्किन डिसीज के चलते 5000 से अधिक गोवंश को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और पशुपालकों को मायूसी छा गई। अब उम्मीद थी कि उन्हें सही वक्त पर सही मुआवजा मिलेगा, लेकिन विभाग की लापरवाही के चलते रिकॉर्ड में केवल 982 गोवंश की ही मौत दर्ज हुई, जिनमें से केवल 690 गोवंश के लिए 40,000 प्रति गोवंश के हिसाब से मुआवजा मिलेगा। हालांकि संयुक्त निदेशक अशोक सुतार स्वयं मानते हैं कि 5000 से अधिक जो है गोवंश की मौत हुई थी, लेकिन विभाग की कुछ गाइडलाइन नहीं आने के कारण और स्टाफ की कमी के चलते ये लापरवाही जो है वो अब पशुपालकों को भारी पड़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब लापरवाही विभाग की थी तो इसका खामियाजा पशुपालक क्यों भुगते। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। और इसी खबर के साथ वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार 5 मिनट में 25 खबरें। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कोटा में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 182 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को संबोधित करें